शिव संकल्प। साधक को अपने मन में सदा शुद्ध संकल्प रखने चाहिए जो उसके स्वतः के श्रेय अर्थ और लोक के हितार्थ हो। अब आगे तत्संबंधी मंत्र दिए जाते हैं। श्लोक। शब्दार्थ। यतः जो, जागृतः जागता हुआ, दूरम उदेति दूर उछल भागता है, देवम दिव्य, तत् उ और वह, सुप्तस्य सोते हुए मनुष्य का, तथा एवं इति उसी प्रकार आ जाता है, दूरम गमम दूर दूर जाने वाला, ज्योतिषाम ज्योति एकम सब ज्योतियों इंद्रियों की एक ज्योति अर्थात उसमें ओतप्रोत, तत् में मन है वह मेरा मन, शिव संकल्प अस्तु कल्याण रूप शांतिप्रद संकल्प करने वाला होवे। सरल अर्थ। जागते हुए मनुष्य का जो दूर उड़ भागता है वह देव सोते हुए मनुष्य का उसी प्रकार आ जाता है। वह दूर दूर गमन करने वाला, वह ज्योति रूप इंद्रियों में व्याप्त एक ज्योति मेरा वह मन शिव संकल्प हो। श्लोक। शब्दार्थ। येन जिसके द्वारा, कर्माणि सब कर्म, अपसय मनीषिन यज्ञ यज्ञ में याज्ञिक कर्मों के विशेषज्ञ मेधावी, विदधेषु यज्ञों के विधि विधानों में, धीरय यानी बुद्धिमान लोग, कर्णवंती कर्म करते हैं, यतः अपूर्व जो अपूर्व है, अर्थात जिसके पूर्व कोई नहीं, यक्षम ज्योतिषमान है, अंत प्रजनाम सब मनुष्यों के अंतर में, तन्मय मनै आगे पूर्ववत। सरल अर्थ। जिसके द्वारा याज्ञिक कर्मों के विशेषज्ञ मेधावी विद्वान बुद्धिमान यज्ञ में विधि पूर्वक सब कर्म करते हैं, जो सब मनुष्यों के अंतर में अग्र और अपूर्व है, वह यज्ञ स्वरूप मेरा मन शिव संकल्प हो। श्लोक। शब्दार्थ। यतः जो, प्रज्ञानम उत्चेते धृति चह प्रज्ञान चेतना और धैर्य रूप है, यथ ज्योति अंतः अमृतम जो अमर अंतर ज्योति है, प्रज्ञासु मनुष्य मात्र में, यस्मात् वृते न किंचन कर्म क्रियते जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, तन्मय मन है आगे पूर्ववत। सरल अर्थ। जो प्रज्ञान चेतना और धृति रूप है और जो मनुष्यों में अमर ज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन शिव संकल्प हो। श्लोक। शब्दार्थ। येन जिससे, इदम भूतम भुवनम भविष्यतः यह भूत वर्तमान और भविष्य, परिग्रहतम चारों ओर से पकड़ा हुआ है, अमृतेन अमर ज्योति से, सर्व सब और येन जिसकी सहायता से, यज्ञ तायते सप्त होता सात होता हुआ अग्निष्ठोम यज्ञ किया जाता है, तन्मय मन है आगे पूर्ववत। सरल अर्थ। जिस अमर ज्योति से भूत वर्तमान और भविष्य सब चारों ओर से पकड़े हुए हैं, जिससे ही सात होता वाला अग्निष्ठोम यज्ञ किया जाता है, वह मेरा मन शिव संकल्प हो। श्लोक। शब्दार्थ। यस्मिन जिसमें, रच साम यंजुषी प्रतिष्ठिता, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद की सब ऋषाएं प्रतिष्ठित हैं, यस्मिन की पुनर्विति से तीनों को पृथक पृथक लिया गया है। रथ नाभो इवे अरह जैसे रथ के पहिए की नाभि में सब अरे प्रतिष्ठित होते हैं, यस्मिन जिसमें, चित्त सर्वम सारा चित्त, ओतम प्रजनाम मनुष्यों का ओतप्रोत है, तन्मय मन है आगे पूर्ववत। सरल अर्थ। जिसमें रक साम यजुर्वेद के सब मंत्र ऐसे प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ की नाभि में अरे
जिसमें मनुष्य का चित्त सर्वथा ओतप्रोत है, वह मेरा मन शिव संकल्प हो। श्लोक शब्दार्थ। सुसारथी, अच्छा सारथी, अश्वान इव है, घोड़ों की तरह, यत जैसे, मनुष्यान मनुष्यों को, नेनियते ले जाता है, वाजिनय घोड़ों को, अभिशुभि लगामों से, इव ना होने वाला, जविष्ठम तेज चलने वाला है, ततः वह में मन है, मेरा मन शिव संकल्पम शिव संकल्प करने वाला हो। अस्तु होवे। सरल अर्थ। जैसे अच्छा सारथी घोड़ों को अच्छे मार्ग से ले जाता है और जैसे लगामों द्वारा घोड़ों को संयम में रखता है, वैसे ही मनुष्यों को ले जाने वाला और वश में रखने वाला, हृदय में प्रतिष्ठित, कभी ना जीर्ण होने वाला और वेग से शीघ्रगामी जो मेरा मन है, वह शिव संकल्प होवे। नीचे 2 मंत्रों साधकों को प्रेरणा के लिए दिए जाते हैं। ये संहिताओं के नहीं हैं, अन्य ब्राह्मणों से लिए गए हैं। श्लोक। हे भारतीयों, अर्थात ज्ञान प्रकाश में रमन करने वालों, उठो, सो मत, योग अग्नि की इच्छा करो, सोम राजा से तृप्त हो और उस काल में जाकर सूर्य यानी सविता से युक्त हो। योग साधन में हृदयस्थ सूर्यमंडल को, मूलाधारस्थ योग अग्नि को जागृत करके उधर्वमुख करो, जिससे सहस्रार्थ चंद्रमंडल से सोमामृत का प्रस्वरण होवे। उससे शांति लाभ के लिए उस काल में अर्थात सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जैसा कि पहले सविस्तार समझाया जा चुका है। उत्तिष्ठ्यते जागृते प्राप्य वर्णानि बोधते। अर्थ। उठो, जागो और महान पुरुषों अथवा गुरुओं के पास जाकर सब क्रियाओं को सीखो। अदिति। अदिति क्या है, यह जानकर ही पूर्व संग्रहित मंत्रों का भाव समझना संभव है। एक मंत्र यजुर्वेद से और एक सूक्त ऋग्वेद से यहाँ दिया जाता है, जिसमें अदिति का उल्लेख है। श्लोक। अदिति गोलोक है, अदिति अंतरिक्ष है, अदिति माता है, वही पिता पुत्र विश्वदेहा अदिति है। 5 जनों की पंचायत अदिति है, जिसने जन्म लिया है, अर्थात जमात्र अदिति है, और जो जन्म लेंगे सब अदिति ही है। भाव ये है कि नाम रूपात्मक जड़ चेतनमय सब जगत अदिति शक्ति की परिणति है। ऋग्वेद सूक्त। देवताओं के संबंध में हमने जो जाना है वह अपनी जानकारी के अनुसार कहते हैं। आगे आने वाले युग में जैसा इन कहे हुए सूक्तों में हम कहते हैं, जो कोई भी देख सके कि ब्रह्मांडस्पति ने इस सृष्टि को एक अच्छे कारीगर के सदृश रचा था। देवों के प्रथम युग में असत यानी अव्यक्त से सत यानी व्यक्त उत्पन्न हुआ। इसके पीछे दिशाएं और तत्पश्चात उतानपाद यानी ऊंचा है पद जिसका उत्पन्न हुआ। उतानपाद से भू और दिशाएं भुव बने। अदिति से दक्ष जन्मा और दक्ष से फिर अदिति हुई। हे दक्ष, तुझे अदिति ने जो तेरी दुहिता है जन्म दिया था, उसके पीछे देवगण उत्पन्न हुए, जो भद्र अमृत बंधु हैं। जो देवगण उस सलिल में सुसंबंध स्थित हुए, उनके यहाँ वायु की तरह नृत्य करते हुए हुओं से तीव्र रेणु यानी धूल की वर्षा होने लगी। जिस देवगण ने जिस प्रकार यत्नपूर्वक भुवनों की रचना की, समुद्र से लेकर सूर्य तक वहाँ छुपा हुआ था। अदिति के जो 8 पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें से 7 के साथ अदिति देवताओं के पास चली गई और अन्य 8वां मार्तंड के रूप में प्रकट हुआ। अदिति 7 पुत्रों के साथ पूर्व युग में चली गई और उसने अजन्मा मृत्यु के लिए फिर मार्तंड यानी सूर्य का भरण किया। भावार्थ। ब्रह्मा सत असत से परे है। सृष्टि के पूर्व उसकी सृजन शक्ति असत यानी अव्यक्त दशा में रहती है, फिर वह सत अर्थात व्यक्त दशा में आती है। ऊपर युक्त यजुर्वेदीय मंत्र से
स्पष्ट होता है कि घोलोक से लेकर सब जड़ चेतन जगत अदिति का ही रूप है। अदिति प्राण रूपा है, जैसे कि कठोर उपनिषद की श्रुति से स्पष्ट होता है, जिसका अर्थ है वह चिन्मयी है, अर्थात कॉन्शियसनेस है। वह सृष्टि की रचना के लिए अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जो सब शक्ति रूपा हैं। उन्हें यहाँ देव कहा गया है। जब तक रूपाकार सृष्टि नहीं बनती, वे अमर हैं। रूपों के नष्ट होने का नाम मृत्यु है। इस मृत्यु को अजा कहा है और उसका कार्य सूर्य के बनने से आरंभ होता है। पृथ्वी आदि सारा विश्व जो रूपाकार दृष्टिगोचर होता है, वह और उसके सब पदार्थ बनते हैं और नष्ट होते हैं। सूर्य बनने से पूर्व उन शक्तियों में स्पंदन होता है और यह स्पंदन ही जगत का परिणाम है। यह जो कुछ जगत है, सब प्राण के स्पंदन से निकला है। यहाँ शक्तियों की उस प्राग्ञवस्था का चित्र छठी और सातवीं रचनाओं में इस भाषा से खींचा है कि वे देव सर्वप्रथम सलिल में अर्थात तरलावस्था में परिणत हुए। फिर वे सरम्थ यानी शुद्ध हो गए, उनमें शोभ होने लगा। फिर वायु के सदृश उनमें तीव्र गति आई, अर्थात वे नृत्य सा करने लगे। गति की तीव्रता से शक्ति परमाणुओं के रूप में परिणत हो गई, अर्थात वे अणु बरसाने लगे। उन परमाणुओं को आप चाहे इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। उनमें समुद्र से लेकर सारे भुवन छुपे हुए थे, क्योंकि सबका आकार उन परमाणुओं से ही बना है। सूर्य प्रथम आकारमय निर्माण है, उससे मृत्यु का आरंभ हुआ। मृत्यु जैसी वस्तु का कभी जन्म नहीं हुआ, परंतु आकार वाले सब पदार्थ नश्वर हैं।